दा विषय है पूरा हुआ। पंजाबी च की लिखा है 19 पूरा होया है। इट इज फिनिश्ड, इट इज फिनिश्ड। ऑटोमैटिकली बंदे दा एक मांसपेशियां खत्म हो जाएंगी, डेड हो जाएगा, सेल खत्म हो जाएंगे और हौली हौली ओदी मृत्यु आएगी। सारा गम बेदोशा यीशु उठा गया किदे लई, ताकि सानू साडे पापां तो माफी दे सके, सानू बचा सके। सो उन्होंने एक स्पंज सिरके नाल भरिया होया जूफे की छड़ी ते बन के ओदे मूँह ताईं पहुँचाया। सो जां यीशु ने सिरका लिया तां आख्या पूरा होया है, तद उन्हें सिर नवा के जान दे दी। बस अज असी परमेश्वर दे वचन चो सुनांगे। मेरे प्रचार दा विषय है पूरा हुआ। पंजाबी च की लिखा है 19 च पूरा होया है, पूरा होया है। इट इज फिनिश्ड, इट इज फिनिश्ड। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूज के ऊपर 7 वचन कहे, 7 words, 7 sayings on the cross, not 7 words but 7 sayings on the cross। क्रूज पर यीशु मसीह ने 7 बातों को कहा। नंबर 1 लूका 23:34 च लिखा है, हे पिता इन्हां नूं माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये की कर रहे ने। लूका नंबर 2 लूका 23:43, लूक 23:43 यीशु मसीह ने डाकू नूं कहा, अज तू मेरे नाल स्वर्ग विच होएगा। नंबर 3 यूहन्ना 19 ओदी 26 और 27 आयत विच यीशु मसीह ने मां मरियम नूं कहा यूहन्ना दे वाल कि ए तेरा पुत्र है, और यूहन्ना नूं वेख कर कहा कि ए तेरी मां है। चौथी गल मत्ती 27 ओदी 46 आयत च लिखा, यीशु ने पिता नूं पुकार के कहा, हे पिता तू मैनू क्यों छड़ दिता है। पंजवीं गल यूहन्ना 19:28 विच यीशु मसीह ने कहा, मैं प्यासा हूं। छेवीं गल यूहन्ना 19:30 आयत च यीशु ने कहा, पूरा हुआ। सतवीं गल लूका 23:46 आयत च लिखा है, हे पिता मैं अपने प्राण तेरे हाथ में सौंपता हूं। इन 7 बातों में हम 6वीं बात को हम ध्यान करेंगे। यीशु ने कहा पूरा हुआ। ये जो 6वां वचन था, 6ठा वचन था कि पूरा हुआ, ये कोई हार का घोषणा नहीं था। इट वॉज नॉट द डिक्लेरेशन ऑफ अ डिफीट, लेकिन ये जो घोषणा की गई पूरा हुआ, ये एक जीत का घोषणा थी। इट वॉज अ डिक्लेरेशन ऑफ विक्ट्री। 33 साल की उम्र में ज्यादातर लोग इस प्रकार से कहते हैं, अब मेरी शुरुआत हुई है, अब मेरे जीवन की शुरुआत हुई है। 33 साल की उम्र में कुछ लोग अपने कारोबार में सेटल होकर कहते हैं, हुन मेरी शुरुआत हुई है। लेकिन यीशु मसीह कह रहा है पूरा हुआ। इट इज फिनिश्ड। शुरू नहीं, पूरा हुआ है। यीशु मसीह ने पर यह नहीं कहा मैं पूरा हुआ। जीसस डिड नॉट से आई एम फिनिश्ड, बट ही सेड इट इज फिनिश्ड। यीशु मसीह ने यह कभी नहीं कहा मैं पूरा हुआ, पर उसने कहा पूरा हुआ। इसका क्या अर्थ है? बड़े ध्यान से आज के वचन की ओर सुनना। नया नियम यूनानी भाषा में लिखा गया और पुराना नियम इब्रानी भाषा में लिखा गया है। यूनानी भाषा में इन द न्यू टेस्टमेंट हैज बीन रिटन इन ग्रीक लैंग्वेज, और जो यूनानी भाषा में ग्रीक लैंग्वेज में जो शब्द वहां पर इस्तेमाल किया गया है पूरा हुआ, वो वर्ड है टेटलेस्टाई। टेटलेस्टाई, TETLESTAI, जिसका अर्थ है पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड। परंतु इसका कुछ अर्थ है। टेटलेस्टाई या पूरा हुआ का क्या अर्थ है?
उसका अर्थ इस प्रकार से है, उसके 3 अर्थ कहा जाते थे। नंबर 1 पूरा हुआ, नंबर 2 पूरा हुआ करके खड़ा है, नंबर 3 और हमेशा पूरा ही खड़ा रहेगा। उसका अर्थ है इट इज फिनिश्ड, इट स्टैंड्स फिनिश एंड इट ऑलवेज विल बी फिनिश्ड। उसका अर्थ है प्रभु यीशु मसीह ने जब सलीब पर यह शब्द को कहा टेटलेस्टाई, पूरा हुआ, वो कह रहा था जो काम मुझे दिया गया है वो पूरा हुआ, ये पूरा होकर ही खड़ा है और हमेशा पूरा ही खड़ा रहेगा। कुछ भी अधूरा नहीं है, कुछ भी ऐसा काम नहीं जो शुरू किया और उसका अंत ना हुआ, नहीं, मेरे साथ सब बातें पूरी हो गई हैं। आज मैं यहां पर खुद खड़े होते हुए मैं इस बात को सोचता हूं, और आप में से भी कई लोग, चाहे आप बूढ़े होंगे, बुजुर्ग होंगे, इस बात को सोचते होंगे जब आप अपने जीवन को पीछे की ओर रिवाइंड करो तो आपने बहुत सारी चीजों को शुरू किया पर उसको पूरा ना कर पाए। और कई बार हो सकता है आपने सोचा कि मैंने पढ़ाई करनी है और पढ़ाई करते करते आप बीच में छोड़ के चले गए, या आपने सोचा कि मैं अपने बच्चों की शादी कर कर ही इस दुनिया से जाऊंगा, पर वो काम पूरा ना हो सका। या हो सकता है कि आपके मन के अंदर कोई इच्छा थी कि मैंने ये काम पूरा करना है, मैंने ये शुरू किया, मैंने इसको पूरा करना है, पर हो सकता है वो काम आप पूरा अभी तक ना कर पाए हों। हो सकता है कोई फैसले आपने लिए, उसे आप पूरा ना कर पाए हों। लेकिन आपके फैसले, आपके काम जो आपने शुरू किए, पूरा नहीं भी किया, उसका हो सकता है कि किसी और के ऊपर कोई प्रभाव ना हुआ हो सकता है कि the thing that you have started and never finished may have not impacted anyone or anyone, लेकिन यीशु मसीह अगर वो काम को पूरा ना करता तो आज सारी दुनिया अधूरी रहनी थी। लेकिन यीशु मसीह ने जिस काम को शुरू किया, जिस काम के लिए वो बुलाया गया, उसको उसने अधूरा नहीं, उसने उसको पूरा किया। हालेलुया, हालेलुया। उसका अर्थ है हमारा यीशु जो हमारे जीवनों में, आपके जीवनों में जो भी काम को शुरू करता है उसे अंत तक लेके जाने में सामर्थ्य है। आमीन। आए मेरे पीछे बोले, मेरा यीशु, मेरा यीशु जो कुछ भी मेरे जीवन में शुरू करता है, मेरे जीवन में शुरू करता है, उसे पूरा करने में उसे पूरा करने में सामर्थ्य है। सामर्थ्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो कुछ भी उसने भला काम आपके जीवन में शुरू किया है वो उसको कभी भी अधूरा नहीं छोड़ेगा। He will bring it to the completion, वो उसे जरूर पूरा करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कभी भी आशा को छोड़ना नहीं, कभी भी निराश होकर जीना नहीं। मैं एक जीवन की एक गवाही के साथ आपको शुरू करना चाहूंगा, जो मैंने पिछले इतवार एक जीवन की गवाही, एक व्यक्ति के गवाही को सुना था। मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूं कि कभी आप निराश ना होना और आशा नहीं छोड़ना। अगर मसीह ने आपके जीवन में कोई काम को शुरू किया तो उसे जरूर पूरा करेगा, पर आशा को कभी छोड़ना नहीं। केरला की एक गवाही है कि एक भाई, उसके परिवार में टोटल 8 जाने थे। ये व्यक्ति परिवार का सबसे छोटा बेटा था। इसके 5 भाई और थे और 2 बहनें थी। टोटल 8 बच्चे थे, लेकिन ये बच्चा छोटी उम्र से बिगड़ गया। अच्छा सुन रहे हैं ना सारे? हाँ जी। ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आप सिर को हिलाते हो ना, मुझे यहां से पता लग जाता है, सबका अट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन कन्वर्ट हो जाता है। प्लीज ध्यान से सुने। ये लड़का अपने परिवार का सबसे छोटा लड़का था, लेकिन छोटी उम्र में ही ये बच्चा बिगड़ गया। और ये मछुआरे फैमिली का था। इसको स्कूल भेजा, स्कूल में पढ़ता नहीं था। इसकी कंप्लेंट बहुत जाती थी, इसके मम्मी पापा इसको बहुत मारते थे। लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा होता गया, ये और ढीठ हो गया। और जैसे जैसे बड़ा होता गया, इसको गलत संगति में ये पड़ गया। नशे करने लग पड़ा, शराबें पीने लग पड़ा, हर प्रकार की बुराई के अंदर ये फंस गया। और जैसे ये फंसता गया तो इसको एक समय आया, आपको पता है कि बुरा काम का नतीजा बुरा ही होता है।
इसको पुलिस पकड़ के ले गई। जब इसको पुलिस पकड़ कर ले गई तो उन्होंने इसको बहुत मारा। वो कहता है कि मेरे को सिर से लेकर पैर तक उन्होंने मेरे को मारा, मेरे को जख्मी किया, लेकिन मैं ठीक नहीं हुआ। मैं ठीक नहीं हुआ। मेरा जीवन और बिगड़ता गया और बिगड़ता गया। मेरे बाप ने, मेरे पिता ने मुझे कहा कि बेटे तू ये जो काम कर रहा है ये सही नहीं है, तू सुधर जा। लेकिन कहता कि मेरे अंदर इतना गुस्सा था, अगर कोई मेरे को जाते समय कोई कह दे ओए, तो मैं उसको पकड़ के मारता था। कोई मुझको कह दे ओए, बस उसी समय उसके साथ लड़ाई थी। तो कहता कि मेरे पिता ने मुझे समझाया और मैं इतना ढीठ हो गया कि कोई मुझे समझाए तो मेरा दिल करता था मैं उसको मारना है। कहता देखो मैं कितना बदतमीज हो गया, मेरे पिता ने मुझे डांटा तो मैंने अपने पिता को मारा। एक बार नहीं, दूसरी बार फिर मारा, तीसरी बार फिर मेरे बाप ने कहा कि तू गलत कर रहा है। कहता मैंने तीसरी बार फिर मारा। अपने बाप को इतना मारा, इतना मारा, कहता वो अधमुआ हो गया, बेहोश हो गया। और मेरे अंदर डर पैदा हो गया कि मैंने अपने बाप को मार दिया है। तो मैं अपना देश छोड़कर तमिलनाडु में, केरला छोड़ के तमिलनाडु में जाकर रहने लग पड़ा। मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया। मेरे दोस्त ने मेरे को बोला कि तेरा बाप जिंदा है, बाप मरा नहीं। कहता मैं और डर गया और मैंने ये फैसला लिया मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं वापस नहीं जाऊंगा। कहता एक दिन जब मैं ऐसे ही तमिलनाडु में चला गया और वहाँ पे और बदमाशी के लाइन में पड़ गया। अगर कोई व्यक्ति गलत रास्ते को चुन ले तो फिर गलती में और धंस जाता है और गलत राहों में घुस जाता है। कहता कि मैं ऐसे ही गलत रास्ते में चलता गया। तो एक दिन मैं सफ़र कर रहा था तो एक पास्टर मेरे को मिले सफ़र में। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ कर कहा कि मैंने तेरे को 5 मिनट परमेश्वर का वचन सुनाना है। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के सलीब के बारे में मुझे सुनाया। जब उन्होंने सलीब की कथा सुनाई तो मेरे को गुस्सा चढ़ गया, क्योंकि उसने मेरा हाथ पकड़ा था। तो मैंने एड्रेस ढूंढ लिया कि वो पास्टर रहते कहाँ पे है। तो मैंने दोनों हाथों में, एक हाथ में 5 लीटर कैनी और दूसरे हाथ में 2 लीटर कैनी का मिट्टी का तेल लेकर मैं उनका घर चला गया। मेरे मन के अंदर आया इसने मेरा हाथ पकड़ा, आज मैंने इसका घर साड़ देना। कहता मैं उसके घर चला गया। जब मैं उसके घर में गया तो मैं देखा पास्टर साहब घुटने टेकर प्रार्थना कर रहे। जब घुटने टेकर प्रार्थना कर रहे तो मैं चुप रहा। जैसे उन्होंने अपनी प्रार्थना को ख़त्म किया, वो पास्टर साहब ने कहा बेटे 5 मिनट मैंने तुझसे बातें करनी है, मैंने तुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना है। तो कहते उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में फिर से सलीब की कथा, जैसे आज हम सुन रहे हैं वैसे फिर से उन्होंने सलीब की कथा सुनाई। कहते मैंने उसी समय वो जो कैनिया मेरे हाथ में थी वो मैंने नीचे फेंक दिया और मेरा दिल ऐसा टूटा, मुझे ऐसा लगा जैसे प्रभु ने मेरे हाथ को पकड़ लिया। हालेलुया। परमेश्वर ने मेरे हाथ को पकड़ लिया, मेरा हाथ चले ना, मैंने यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया। हालेलुया। मेरा जीवन, मैं कहता मैं फिर उस पासवार उनके साथ, मैं उनके साथ ही रहा, मेरा जीवन बदलता गया। सो पहला काम जब मेरा जीवन बदला मैंने ये किया। कहता मैंने ये फैसला किया कि मैं अपने घर वापस केरला जाऊंगा। कहते पर मुझे पता नहीं था, मेरे माता पिता ने मेरे सारे भाइयों की बहनों की मेरे पीछे शादी कर दी, मेरे को बुलाया नहीं ना मेरे को बताया, क्योंकि मैं इतना बुरा बंदा था, इतना जीवन बिगड़ा हुआ था कि मैं अपनी कोई मुझे मेरे साथ रिश्ता रखना नहीं चाहता था। कहता जब मैं वापस गया पहला काम मैंने ये किया, पहला मैं अपने माता पिता के घर गया और मैंने अपने मम्मी पापा को कहा डैडी मुझे माफ़ करना, मैंने आपको बहुत दुखी कराया। मेरे बाप ने मुझे माफ़ किया, मेरी माँ ने मुझे माफ़ किया। उसके बाद कहता कि मैं सारे भाइयों के घरों में गया, सारी बहनों के घरों में गया जिनको मैंने दुखी कराया था, सबके घर में जाके मैंने क्षमा मांगी, मैंने माफ़ी मांगी कि मैं गलत हुआ, आप मुझे माफ़ करें। कहते सब ने मुझे माफ़ कर दिया। कहते मैं पढ़ा लिखा नहीं, क्योंकि मैं स्कूल में जाता था, मैं पढ़ता नहीं था, अनपढ़ रहा सारी उम्र में, पढ़ा लिखा नहीं। तो कहता कि फिर उसके बाद क्षमा मांग कर मैं वापस मद्रास आ गया पासवान के पास। मैंने उनके पास बैठ के मैंने कहा कि पास्टर साहब मुझे 5 मिनट दो, मैंने वचन सुनाना है। आपने वचन क्रूस की कथा सुनाई, मेरा जीवन बदल गया, मैं भी सुनाना चाहता हूँ। पास्टर साहब ने कहा बिल्कुल नहीं। कहते ना तू वचन नहीं सुनाएगा। कहते मैं निराश हो गया। मैं जंगल में जाके एक पत्थर था
पत्थर के ऊपर जाके बैठ गया और मैंने उस जगह पर बैठकर प्रभु के आगे रोया। कहता मुझे दुआ करनी नहीं आती, लेकिन मैं जैसा भी मुझे मन से निकली पुकार थी, मैंने पुकारना शुरू किया कि प्रभु मेरा जीवन बदल गया, मैं वचन को सुनाना चाहता हूं, लेकिन पास्टर साहब मुझे मौका नहीं दे रहे। कहते एकदम से उस जंगल में एक बहुत तेज आंधी आई, हवा आई। मैं जिस पत्थर के ऊपर बैठा था वो पत्थर से हट के मैं दूर जाके गिर गया। जब मैं दूर जाके गिरा तो मैंने अपना मुंह खोला। जैसे मैंने मुंह खोला तो मेरे को खुदा की आत्मा ने छू लिया। मेरे मुंह से अन्य भाषा निकलना शुरू हो गई। हालेलुया। मेरी जुबान बदल गई, मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया, अन्य भाषा बोलने लग पड़ा। और कहता उस दिन से, जब से खुदा ने मुझे छुआ, अन्य भाषा में आराधना करना शुरू किया, आज तक वो आंधी मेरे अंदर चलती रहती है। हालेलुया। प्यारे अजीजों, मैं आपको क्यों ये कहानी सुनाया? हो सकता है कि आपके परिवार में भी, आपके जीवनों में भी, या यहां पर उपस्थित कोई भी ऐसा हो सकता है जो बिगड़ा हो, जिसके ऊपर आपके परिवारजनों ने सारी आशाएं छोड़ दी हो, सारे हालातों में कहा कि इस बंदे से दूर रहना है। लेकिन मैं आपको एक बात कहूं, क्रूस की कथा आपके जीवन को बदल सकती है। हालेलुया। मैं नहीं बदल सकता। यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ा, वो आपके जीवन के अंदर एक भले काम को शुरू करेगा। सिर्फ शुरू ही नहीं करेगा, वो उसको पूरा भी करेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कभी भी निराश नहीं होना, कभी भी अपनी आशा को छोड़ना नहीं कि ये बंदा बदल नहीं सकता, ये बहन बदल नहीं सकती, मेरे जीवन में काम नहीं हो। कभी आशा ना छोड़े। हो सकता है कि कोई आपकी हाथ को पकड़ने के लिए खड़ा है कि बेटे तू आज क्रूस की कथा को सुनकर जाना, आज यीशु तुझे छूने पाए, हालेलुया। यीशु तुझे स्पर्श करने पाए। हालेलुया। 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 हम सुन रहे हैं पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड। 3 अर्थ पूरा हुआ, पूरा होकर खड़ा है और हमेशा के लिए पूरा खड़ा रहेगा। लेकिन जो शब्द वहां पर इस्तेमाल किया गया, टेटलेस्टाई, ये एक आम शब्द था। इट वॉज अ वेरी कॉमन वर्ड। ये कोई बहुत एक ज्ञानी वचन नहीं है। ये एक ऐसा शब्द नहीं था जो आम लोग समझ ना सके, लेकिन एक ऐसा शब्द था जो आम बंदे समझते थे। जब उसने कहा पूरा हुआ, आए हम देखें लोगों के नजरियों से, जब उन्होंने सुना पूरा हुआ तो इसका अर्थ क्या था? पहली बात, टेटलेस्टाई यानी कि पूरा हुआ, यह शब्द कौन इस्तेमाल करते थे? पहला, नौकर या दास, सर्वेंट्स इस शब्द को इस्तेमाल करते थे, टेटलेस्टाई। जब नौकर या घर में काम करने वाले लोग अपने काम को पूरा कर लेते थे, तो संध्या काल के समय में, शाम के समय उन्होंने कहना टेटलेस्टाई, यानी कि पूरा हो गया, मेरा काम पूरा हो गया। आए हम वचन को पढ़ें। परमेश्वर का वचन यीशु मसीह को किस रूप से प्रस्तुत करता है? पढ़ो यशायाह नबी की किताब 42 अध्याय, उसकी 1 से लेकर 4 आयत को पढ़ें। आइजिया 42 वर्स 1 to 4। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। लिखा है मेरे दास को देखो जिसको मैंने चुना हुआ है। यीशु मसीह के बारे में फिलिपियां की पत्री 2:5 से 11 आयत में भी यीशु मसीह को दास के रूप में प्रकट किया गया है। यीशु मसीह एक दास होकर इस दुनिया में आया। वो क्यों आया? क्योंकि उसके लिए एक खास काम दिया गया था जिसको उसने पूरा करना था। यूहन्ना की इंजील 17 अध्याय उसकी 4 आयत में इस प्रकार से लिखा है, जॉन 17 वर्स 4, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। दास के रूप में जो यीशु मसीह आया, वो एक बहुत बड़ा अपने आप में एक एग्जाम्पल था। यीशु मसीह ने, जो इस दुनिया का सृष्टि करता है, सारे ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर, लिखा है कि वो अपने आप को अधीन
यानी कि शून्य करके इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर आया। और लिखा है उसने मनुष्य का रूप धारण किया, यानी कि उसने एक दास का स्वरूप को उसने धारण किया। जब यीशु मसीह के चेले बहस कर रहे थे कि हम में से बड़ा कौन है, चेले आपस में बहस करने लगे हम में से बड़ा कौन है, तो यीशु मसीह ने उसको डांटा और कहा, जो लूका की इंजील और यूहन्ना 13 अध्याय में यीशु मसीह ने अपने आप को लोगों के सामने, चेलों के सामने प्रकट किया। कहा जो अपने आप को बड़ा करना चाहता है वो क्या करे, छोटा कर हैं, वो सबका दास बने, लिखा है। यीशु मसीह ने भोजन के बाद लिखा है कि उसने ऊपरला वस्त्र को उतारा और तौलिए को बांधा और हर एक चेलों के पैरों को क्या किया, उसने धोया। हर एक एक शिष्य के, एक एक चेले के वो पैरों को धो रहा था, प्रकट कर रहा था कि अगर कोई अपने आप को बड़ा करना चाहता है तो सबका दास बने। उसका अर्थ है यीशु मसीह ने एक दास का स्वरूप जो धारण किया और चेलों के पैर को जो धोए, वो हमारे लिए एक नमूना बनाता है कि हम कैसे अपने जीवन को एक नमूनादायक जीवन को जिए। प्यारे अजीजों, हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनका अपना नमूना सही नहीं है, यानी कि जो नमूने के साथ एक एग्जाम्पलरी लाइफ जी नहीं रहे। अब ध्यान से सुनना, लोगों के पास दुनिया में बाइबल नहीं हो सकता, लेकिन आप चलते फिरते बाइबल हो। हम चलते फिरते बाइबल हैं, हम खुद बाइबल को पढ़ते हैं, लेकिन लोग आपको पढ़ते हैं। उसका अर्थ है पवित्र बाइबल की बातें अगर आपके अंदर हैं तो लोग कहेंगे कि नहीं, इनका मसीह ऐसा है, इनका मसीह ऐसा है। उसका अर्थ है हमें अपने नमूने वाला जीवन को जीना, अपने घर में भी बाहर भी जीना बड़ा जरूरी है। एक बार एक घर में भाई बहन, छोटे बच्चे थे, दोनों लड़ रहे थे। ऊपर कमरे में बहुत ऊंची ऊंची आवाज में लड़ रहे थे, चिल्ला रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे। तो माता पिता नीचे बैठे थे, उन्होंने आवाजें सुनी तो ऊपर चले गए। ऊपर जाके उन्होंने बच्चों को रोका, उनको बोला, बच्चों ए तुसी की कर रहे हो, क्यों इन्ना रौला पा रहे हो और क्यों लड़ रहे हो? बच्चों ने कहा, असी लड़ नहीं रहे, असी तो मम्मी डैडी खेड रहे हैं। वो बहुत शर्मिंदा हुए, बहुत शर्मिंदा हुए। उन्होंने पता लगा, ओहो, जो असी कर रहे हैं इदी नकल ए कर रहे ने। प्यारे चीजों, कितनी बार हमारा अपना जीवन भी बेनमूने का होता है। कितनी बार हम जैसा होना चाहिए वैसे अपने जीवन को हम नहीं जी पाते। पर ये आज का दिन आपको और मुझे भी सिखा रहा है कि हम अपने जीवन को नमूनादायक एग्जाम्पलरी लाइफ को जीने वाले बने। जैसा उसने कहा, जैसा उसने सिखाया, हम उसके अनुसार चलने वाले बने। तभी जब काम पूरा होगा तो दास कहेगा, पूरा हो गया, टेटलिस्टाई। जब हमारा नमूनादायक जीवन प्रभु के सामने प्रकट होगा तब वो कहेगा कि जो काम मैंने शुरू किया, ये काम क्या हो गया, पूरा हो गया। नंबर 2, पुरोहित लोग, याजक लोग। नंबर 2, प्रीस्ट और द पुरोहित या याजक लोग, वो लोग भी इस शब्द को इस्तेमाल करते थे, टेटलिस्टाई, यानी कि पूरा हुआ। उसका क्या अर्थ है? जब लोग मेमने को बलिदान चढ़ाने के लिए परमेश्वर के हैकल में लेकर आते थे, तो याजक लोग उस जानवर को एग्जामिन करते थे, उस जानवर को देखते थे कि ये जानवर निष्कलंक है, इसमें कोई दाग तो नहीं, ये बिल्कुल साफ है। अगर वो साफ है, निष्कलंक है, उसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद याजक लोग एंड में कहते थे, पूरा हुआ, टेटलिस्टाई, यानी कि इसमें कोई दाग नहीं, ये जानवर बलि चढ़ाने के लिए लायक है। प्यारे अजीजों, वचन के अनुसार यूहन्ना की इंजील में इस प्रकार से लिखा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब यीशु मसीह को देखा तो उसने कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को लिए फिरता है। उसमें कोई दाग ना था,
उसमें कोई पाप ना था, उसका जन्म निष्कलंक था, निष्पाप था, उसका सारा जीवन में उसने कोई पाप ना किया, उसके बोलने में कोई पाप नहीं, उसके करने में कोई पाप नहीं, उसके किसी भी सोच में कोई पाप नहीं था. He was faultless. इवन पिलातूस ने भी लूका की इंजील 23:4 में उसके बारे में कहा, मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता हूं, मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता हूं. मेरा यीशु उसमें कोई दोष ना था, लेकिन फिर भी तुम्हारे और मेरे लिए पाप बना, पापी नहीं, पाप बना लिखा है. He became sin and he did not become a sinner. वो हमारे लिए पाप बना, पापी नहीं बना. प्यारे अजीजों, एक अंधे को चलाने के लिए अंधा अगुवाई नहीं कर सकता, लेकिन एक अंधे की अगुवाई वही कर सकता है जिसको नजर आता हो. हम सब पापी थे, लेकिन धन्यवाद करो, हमें पाप से बचाने के लिए एक पापी के द्वारा छुटकारा नहीं, एक उसके द्वारा छुटकारा हुआ जिसमें कोई पाप ना था. वो पाप से वाकिफ ना था, उसमें वो पाप से अनजान था. प्यारे परमेश्वर के लोगों, यहूदा इस्करियोती ने भी मत्ती 27:4 में कहा, मैंने बेदोषे को दोषी करके ठहराया है, मैंने बेदोषे को सलीब के ऊपर चढ़ा दिया. प्यारे अजीजों, चढ़ाने वाले ने कहा यह बेदोषा है. यीशु मसीह सलीब के ऊपर चढ़ने के बाद नीचे खड़े सूबेदार ने कहा, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र है. प्यारे अजीजों, क्यों? वचन में लिखा है यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को लिए फिरता है. उसका अर्थ क्या था? पढ़े, निर्गमन 12:21 से लेकर 23 आयत तक पढ़े. द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 12 फ्रॉम वर्सेस 21 to 23. कूच 12 बाब 21 ਤੋਂ 23 ਆਏ. ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਵਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਲੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਵੋ ਔਰ ਪਸਾ ਲਈ ਕੱਟੋ. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੂਫੇ ਦੀ ਗੁੱਛੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਡੁਬੋ ਕੇ ਸੇਰੂ ਔਰ ਬੂਹੇ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਬਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਲਹੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਲਾਓ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਵੇਰ ਤੀਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਈ ਲੰਘੇਗਾ, ਮਰਨ ਲਈ ਲੰਘੇਗਾ, ਔਰ ਜਦ ਉਹ ਸੇਰੂ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਬੂਹਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਉਸ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਦੇ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਵੇਗਾ. बस बड़े ध्यान से सुनना. निर्गमन 12 अध्याय में लिखा कि सब जन एक एक मेमने को लेना परिवार समेत, उसमें कोई दाग ना हो, और जब वो वध किया जाए उसका लहू एक बर्तन में लेना, जूफे से उस लहू के द्वारा अपने चौगाठों पर लगाना, और जब मैं निकलूंगा जिन घरों के चौगाठों पर मेमने का लहू होगा, वो लहू के देखकर मैं उस घर को क्या कर दूंगा? छोड़ दूंगा. अब बड़े ध्यान से पढ़ें यूहन्ना 19 अध्याय और उसका 29वीं आयत को पढ़े. जॉन चैप्टर 19 वर्स 29. ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਸਿਰਕੇ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਧਰਿਆ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੰਜ ਸਿਰਕੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੂਫੇ ਦੀ ਛਿੜੀ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ. बस यहां पर भी लिखा है वह सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था उन्होंने सिरके में भिगे हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया. यहां पर भी जूफे का जिक्र किया गया है. यह जूफा उस बात को बताता था, पुराने नियम में जब हर एक घर के ऊपर चौगाठों पर यीशु का लहू, मेमने का लहू जब लगाया जा रहा था, वो लहू क्रोध से बचाया गया, वो लहू हर एक प्रकार के दुश्मन के हमलों से बचाया, परमेश्वर के क्रोध से बचाया गया. प्यारे अजीजों, क्या यह सच नहीं है? जो कोई भी यीशु के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं, अंधकार का कोई वश उस परिवार के ऊपर, उस जी के ऊपर नहीं कार्य करता. हालेलुया. क्यों पता? हम किसी बकरे के लहू के द्वारा हमारा छुटकारा नहीं हुआ, परंतु हमारा छुटकारा यीशु के पवित्र लहू के द्वारा हुआ है. और याजक जब उस मेमने को देखते थे और वध किए हुए मेमने को देखते थे,
या उस मेमना जिसमें कोई दाग नहीं था वो कहते थे टेटलेस्टाई, यानी कि पूरा है, कंप्लीट है, अब इसे चढ़ा दिया जाए। तो वही शब्द जब टेटलेस्टाई कहा गया, पूरा हुआ, वो कह रहा था मैं मूसा के द्वारा कहा हुआ मेमना नहीं, मैं परमेश्वर का मेमना हूं। हालेलुया, हालेलुया। ओ मूसा का द्वारा, शरा के द्वारा दिया हुआ मेमने का लहू एक व्यक्ति के पाप को माफ कर सकता था, एक परिवार के पाप को माफ किया जा सकता था। लेकिन धन्यवाद करें, कितने बकरे, कहा जाता है कि जोसेफस द राइटर, उस समय का हिस्टोरियन, इतिहासकार, इस प्रकार से कहता है, उसने अपनी किताब में लिखा, जब यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया उस समय लगभग 2,56,000 2,56,000 बकरियों का वध दूसरी तरफ किया जा रहा था। एक तरफ लाखों लाखों बकरों का लहू बहाया जा रहा है, पर एक तरफ यीशु का लहू बहाया जा रहा है। वो बकरों का लहू एक व्यक्ति के, एक परिवार के पाप के दाग को माफ कर रहा था। लेकिन धन्यवाद करें, हमें अब बकरों के लहू की जरूरत नहीं, मेमने के लहू की जरूरत नहीं। देखो, परमेश्वर का मेमना दूसरी तरफ खड़े होकर जब उसका लहू बहाया जा रहा था, वो कह रहा था मेरा लहू सारी दुनिया के लिए, उनके पापों की क्षमा के लिए काफी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अब सैक्रिफाइसेस की जरूरत नहीं, इसलिए अब बलिदान देने की जरूरत नहीं। फिर क्या दें? रोमियो 12 की पहली और दूसरी आयत में लिखा, इसलिए आओ हम अपने शरीरों को परमेश्वर के आगे पवित्र, मन भाया और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। अपने शरीरों को परमेश्वर के सन्मुख पवित्र, परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। नंबर 3, तीसरी बात, पहले मैंने कहा दास लोग, नौकर इस बात को पूरा हुआ वर्ड यूज करते थे। नंबर 2, याजक लोग इस शब्द को इस्तेमाल करते थे। नंबर 3, कलाकार भी, आर्टिस्ट, वो लोग भी जब अपनी पिक्चर को कंप्लीट कर लेते थे, कोई ड्राइंग बनाना या कोई पेंटिंग जब करते थे, पेंट करने के बाद उन्होंने कहना पूरा हो गया। टेटलेस्टाई वाज अ कॉमन वर्ड, कहते पूरा हुआ। अब बड़े ध्यान से सुनना, उसका अर्थ क्या था। जब यीशु ने कहा पूरा हुआ, वहां पे जितने लोग, ऐसे लोग जो कलाकार होंगे, वो कहते होंगे ओहो, पुराने नियम का जो बातें हम पढ़ते हैं, जो हमने सुना और हमें अधूरा पिक्चर नजर आता था, अब हमें समझ आ गया, ड्राइंग कंप्लीट होगी, हालेलुया, ये चित्र पूरा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। पुराने नियम की बहुत सारी भविष्यवाणियां, पुराने नियम के बहुत सारी परंपराएं, पुराने नियम के बहुत सारे चिन्ह जो आपस में जुड़ता हुआ शायद तुम्हें नजर ना आए, जो कुछ बातें जबूर 22 अध्याय में, कुछ बातें जकरिया नबी की किताब में, कुछ बातें आपको यशाया नबी की किताब में, उत्पत्ति से लेकर और मलाकी की किताब में, एक एक पुस्तक में जो यीशु मसीह के बारे में कभी कुछ, कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर जो बातें लिखी गई, जब यीशु मसीह सलीब के ऊपर चढ़ा तो कलाकार भी नीचे बैठकर देख रहे हैं, पूरा हुआ। इसका मतलब था जो कुछ पुराने नियम से थोड़ी थोड़ी बातें हमें नजर आ रही थी, देखो अब यीशु मसीह सलीब पर चढ़ा हुआ कह रहा है पूरा हो गया, हालेलुया, सारी व्यवस्था मुझ में पूरी हो गई। देखें कैसे पूरा हुआ, मेरे साथ पढ़ें। लिखा है यीशु मसीह को डेरे के बाहर जाकर सलीब पर चढ़ाया गया। कहां पर? डेरे तो बाहर जाके। अब सुनना, सलीब पर चढ़ाया जाना रोम के लोगों का सबसे भयानक मृत्यु था। 4 कारण थे, there were 4 reasons. The Romans used the crucifixion as a form of punishment. सजा देने के लिए, किसी को सजा देनी हो तो भयानक सजा देने के लिए सलीब क्यों चुना जाता था? 4 कारण थे। नंबर 1, क्योंकि कहा जाता था कि जो कोई सलीब पर चढ़ाया जाए, सलीब की मृत्यु का दर्द बड़ा भयानक है। सलीब दी मौत दा दर्द बहुत भयानक है, दर्द बहुत किसी भयानक है। नंबर 2, जो सलीब दे उत्ते चढ़ाया जाना है, मौत हौली हौली आंदी सी।
एकदम नहीं। द प्रोसेस ऑफ क्रूसिफिकेशन वॉज स्लो, धीरे धीरे बंदा मरता था। और जब तड़पते हुए देखेंगे कितनी भयानक होगी। बंदे ने गोली मार दो, उस वेले काम खत्म। तलवार नाल वड़ दो, उस वेले खत्म। पर सलीब ऐसा नहीं है। सलीब दे उत्ते चढ़ाए व्यक्ति नूं ओदा जिहड़ा मौत दा प्रोसीजर है बहुत किसी स्लो सी। नंबर 3, जब किसी नूं सलीबी मौत दित्ती जाती है उस नूं लुक छिप के नहीं, पब्लिक दे विच सारियां दे सामने दित्ती जाती है। बड़े ध्यान नाल सुनो, जब किसी भी देश में किसी को भयानक सजा देनी हो, जैसे कि फांसी की सजा देनी हो, हमारे देश में फांसी की सजा सबसे भयानक सजा है, पर पब्लिक में नहीं दी जाती। कभी भी पब्लिक दे विच नहीं ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। कदों दी जाती है? तड़के तड़के तो सारे लोग सुते होंगे हैं, और पब्लिक से छुपाकर किसी जेल में अंदर जाके जहां पर कोई ना देखे वहां पर मारा जाता। बस खबर ही आती है कि बंदे को फांसी दे दी। ये सद्दाम हुसैन को भी जब इराक में मारा गया तो लोग उठ ना जाए इसलिए उसको गुप्त रात के समय में उसको फांसी की सजा दी गई। लेकिन यीशु मसीह को यह भयानक सजा जब दी गई, लुक छिपके नहीं दी गई, सबके सामने लिखा गोलगता पहाड़ के ऊपर, कलवरी गोलगता के ऊपर जाकर पब्लिक में सबके सामने उसको चढ़ाया गया। ठीक है। सो किसी को शर्मिंदा करना हो, सजा देनी है तो सारी दुनिया आके देखे। नंबर 4, इट वॉज द मोस्ट ह्यूमिलिएटिंग, सबसे शर्मनाक सजा थी सलीब की सजा। क्यों? क्योंकि जब किसी को सलीब की सजा दी जाती थी तो लोग अपने अभिप्राय उसी समय बना लेते थे। कैसा कातिल बंदा, कैसा डाकू बंदा, कैसा चोर है, लोग थुकदे, लोग गल्लां करदे सन। सो रोम दी सरकार उस वेले भयानक सजा देने दे लई मशहूर सन। लेकिन पुराने नियम दियां ये सारियां भविष्यवाणियां पूरियां होनियां सी। ये कोई रोम सरकार का अपना नियम नहीं, परंतु ये इसलिए था क्योंकि पुराने नियम की हर एक भविष्यवाणियां पूरी होनी थी। हालेलुया। जो मैंने कहा उसको बाहर डेरे में जाके चढ़ाया गया, वो लेवी व्यवस्था 24 अध्याय उसकी 14 आयत को वचन का पूरा होना था। और लिखा है यूहन्ना की इंजील 19 अध्याय 36 और 37 आयत में लिखा, उसकी हड्डी तोड़ी ना गई। वो भविष्यवाणी पूरा होना था जो जकरिया नबी की किताब 12 की 10 और भजन संहिता 34 की 20 में जो लिखा गया है। 2 डाकुओं के बीच में उसको चढ़ाया जाएगा। ये यशायाह नबी की किताब 53 उसकी 12 आयत को पूरा होना था कि देखो मैं अपराधियों के संग गिना गया। यीशु मसीह की लौत एक अमीर बंदा यूसुफ अरमतिया की कब्र में डाला जाएगा। यह उस वायदे का पूरा होना था जो यशायाह 53 की 9 आयत में लिखा गया कि उसकी कब्र अमीरों के संग गिनी गई। उसका अर्थ था, प्यारे अजीजों, एक एक भविष्यवाणी पूरी हो रही थी। अब बड़े ध्यान से सुने, यीशु मसीह की मृत्यु कितनी भयानक थी। जब उसको लेकर जा रहे थे तो उसको कोड़ों की मार दी गई। हमने सबने वो कहानी को थोड़ी देर पहले देखा था। 39 कोड़े जो मारे गए, कहा जाता है कि एक एक कोड़े में 6-6 इंच के कील थे। 6-6 इंच के कील होंगे सी। और जब एक कोड़ा बचता था तो मांस बाहर आता था, हड्डियां नजर आने लग पड़ती थी। मारने वाले जालिम थक गए होंगे, पर यीशु उस समय दुख को सहता रहा। उसको घसीटा गया, उसकी दाढ़ी खींची गई, उसके मुंह के ऊपर थूका गया। कितनी शर्म की बात है, कितना दुख उसने सहा जब उसके चेहरे पर कोई थूक गया है। आपके चेहरे पर कोई थूके तो आपको कैसा लगेगा? लेकिन यीशु ने अपने चेहरे पर इसलिए थूक को सहा
ताकि खुदा हमें खूबसूरत बना सके। उसने अपने पीठ पर कोड़ों की मार क्यों खाई? ताकि हमारी पीठ सीधी हो सके, ताकि हम चंगे हो सके। उसको राजा का मुकुट नहीं, कांटों का मुकुट लिखा उसके सिर के ऊपर डाला गया। और फिर उसके वचन में इस प्रकार से लिखा, कांटों का मुकुट खुद गूंथ कर जब उसके सिर के ऊपर रखा तो काना था, उनके हाथ में एक डंडा था, काने का बनया बैम्बू, उससे उन्होंने उसके सिर को फिर से मारा ताकि और अंदर धस जाए। क्यों? उसके सिर के ऊपर कांटों का ताज क्यों रखा गया? ताकि खुदा हमारी सोच को उसके वसीले नया कर सके। यीशु मसीह के हाथों पर कील, पैरों पर कील ठोके गए। कहा जाता है कि रोम के लोग जब कीलों को ठोकते थे, यहां पर नहीं, हथेली पर नहीं ठोकते थे, क्योंकि बाइबल में नहीं लिखा कि हथेली पर ठोका गया। थोमा को भी कहा, हाँ तू मेरे हाथ को देख। कहा जाता है कि रोम के लोग जब मारते थे क्रूस पर चढ़ाने के लिए, किसी के सलीब के ऊपर जब चढ़ाना हो तो कील ठोकना हो तो कलाई पर, कलाई इधर ठोक दे सी, कलाइयां दे विच। जब कलाई पर ठोका होगा तो पक्की बात है कि कितना दर्द दोनों तरफ उसको आया। और जब किसी को, मैंने आपको बोला कि ये प्रक्रिया बड़ी स्लो होती है, मौत की सजा जो सलीब की सजा है बड़ी स्लो होती है। क्यों पता? जब मार खाई, सलीब पर चढ़ा दिया गया, ऑटोमेटिकली जिस्म का भार नीचे को आ जाएगा, शरीर का भार नीचे को आएगा, तो धीरे धीरे खलियां चढ़ेंगी और धीरे धीरे इंसान जो चढ़ा होगा उसका सारा वजन नीचे को जैसे आएगा, उसको सांस लेने में मुश्किल आएगी। सांस लेना आसान होगा पर निकालना मुश्किल होगा। जैसे जैसे सांस धीरे धीरे वो लेगा, उतना आए वो भरेगा, उसका और खिंच चढ़ेगी। तुसी देखिया ना, जदों किसी नूं रेशा जम जाए ना, सिर्फ एक रेशा ही जम जाए तो साह लेना औखा हो जाता है, नहीं? तुसी या अस्थमा पेशेंट नूं तुसी देखो, इनहेलर लेगा वो ताकि उसकी छाती क्लियर होए और साह ले सके। लेकिन जो सलीब ते चढ़िया यीशु है, जिसनों साह लेना औखा हो रहा होएगा, ऑटोमैटिकली बंदे दा एक एक मांसपेशियां खत्म हो जाएंगियां, डेड हो जाएगा, सेल खत्म हो जाएंगे और हौली हौली उसकी मृत्यु आएगी। ये सारा गम बेदोशा यीशु उठा गया किहदे लई? ताकि सानू साडे पापां तो माफी दे सके, सानू बचा सके। आखिरी गल, मर्चेंट्स या व्यापारी लोग भी कहते सन टेटलिस्ट आए। पढ़ो कुलसियां दी पत्री 2 अध्याय उसकी 13 और 14 आयत पढ़िए। आखिरी आयत है कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 13 एंड 14। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। बस लिखा, विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला। इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिखा है, द डेट वॉज फुली पेड। यीशु ने सलीब पर, क्रूस पर कीलों से जड़कर हमारे कर्जे को पूरा उतार दिया। टेटलेस्टाई का बड़ा कॉमन वर्ड था जो व्यापारी लोग, जो बैंक में कर्जा लिए हुए लोग कहते थे। जब कोई बैंक से किसी ने कर्जा लिया हो तो जब कर्जा पूरा हो जाए तो उस समय बैंकर्स, कर्जा देने वाले कहते थे
टेटलेस्टाई यानी कि तेरा कर्जा सारा माफ हो गया। अब बड़े ध्यान से सुनना, यीशु मसीह जब सलीब पर चढ़ाया गया, यूहन्ना की इंजील 19 अध्याय में लिखा है, उसके सलीब के ऊपर एक फट्टा लगाया गया, एक लिखित हुआ, 3 भाषाओं में लिखा गया, इब्रानी, अरामी और लातीनी भाषा में लिखा गया, जीसस नासरेत, जीसस ऑफ नासरेत द किंग ऑफ ज्यूज, यीशु नासरी यहूदियों का राजा। 3 भाषाओं में लिखा गया। वो फट्टा जो लगाया गया क्या बात का प्रमाण देता था? 2 अर्थ है उसके। नंबर 1, जब रोम के लोग सजा देते थे या किसी ने जेल के अंदर गया हो, तो उसके सारे गुनाहों की लिस्ट एक फट्टे में लगाते थे, एक फट्टे के ऊपर लिखते थे कि ये बंदा ने ये काम किया, इसके ये गुना, इसके ये गुना, इसके ये गुना, इसके ये गुना। लेकिन जब वो बंदा अपनी सजा काट चुकता है तो जज क्या करता था? उसी फट्टे के ऊपर स्टैंप लगा देता था, और वो बंदा, वो मुजरिम हमेशा इस फट्टे को अपने साथ रखता था। अगर कोई आके कह दे तो गुनाहगार है, तो वो उस फट्टे को दिखाता था, जी हां मैं गुनाहगार हूं, पर मैं बरी हो गया, मेरी सजा माफ हो चुकी है, मेरी सजा माफ हो चुकी है। जब यीशु मसीह के ऊपर लिखा गया जीसस ऑफ नासरेत द किंग ऑफ ज्यूज, फरीसियों ने कहा ये ना लिखो, पिलातुस को कहा ये ना लिखो, पर ये लिखो कि उसने, मैंने कहा कि मैं यहूदियों का राजा हूं। पिलातुस ने कहा कि नहीं, जो लिख लिया सो लिख लिया। अब ध्यान से सुनना, 3 अलग अलग भाषाओं में लिखा गया, इब्रानी, अरामी और लातीनी भाषा में, अरामाइक, हिब्रू एंड लैटिन, 3 भाषाओं में क्यों लिखा गया? ग्रीक में क्यों लिखा गया? उसका अर्थ था क्योंकि ये तीनों भाषाएं उस समय के अनुसार सोशल लैंग्वेज, पॉलिटिकल लैंग्वेज, कल्चरल लैंग्वेज, तीनों अलग अलग भाषाओं में इस्तेमाल किया जाता था। जैसे कि हमारे पंजाब की ऑफिशियल भाषा कौन सी है? पंजाबी। बोलो। पंजाबी। जैसी आपने कागजी कार्रवाई करनी होवे, सरकार ने कोई दरखास्त देनी होवे, सब तो पहला सरकारी बोली है पंजाबी, है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज है। वैसे ही ये तीनों भाषाएं एक पॉलिटिकल लैंग्वेज बताते थे। नंबर 2 बोलते थे कि ये सांस्कृतिक कल्चरल भाषा है। नंबर 3 कहते थे कि ये हमारी कल्चरल भाषा है, सामाजिक भाषा है। उन्होंने मजाक में कह दिया यीशु नासरी यहूदियों का राजा, लेकिन उनको यह नहीं पता था कि यीशु मसीह, तुम लोग जिसको मजाक उड़ा के कह रहे हो, सारी दुनिया के समाज का राजाओं का राजा है। हालेलुया। वो कह रहे थे कि ये मजाक उड़ा के लिख दो, मैंने कहा यहूदियों का राजा, पर यीशु मसीह कह रहा था कि नहीं, पॉलिटिकली, राजनीति के तौर पर मैं एक मुल्क का नहीं, मेरी सरकार स्वर्ग में विराजमान है, मैं राजाओं का राजा हूं। हालेलुया। सामाजिक तौर पर वो कह रहे थे कि नहीं ये हमारी भाषा है, वो कह रहा था कि नहीं, हर संस्कृति में हर एक राज के ऊपर राज करने वाला मैं हूं। आमीन। प्यारे अजीजों, उसने कहा पूरा हुआ, उसने कहा पूरा हुआ। आज आपके जीवन में हो सकता है कि शैतान आपको कई बातों में फंसा कर कह रहा होगा, तेरा परिवार पूरा नहीं हुआ, तेरा जीवन पूरा नहीं हुआ। लेकिन पवित्र कलाम हमें सिखाता है, उत्पत्ति 3 अध्याय की 15 आयत में लिखा, परमेश्वर ने आदम को और हव्वा को इस प्रकार से कहा था, स्त्री की संतान, इंग्लिश में लिखा द सीड ऑफ द वुमेन, स्त्री की संतान सांप के सिर को
कुचलेगी, क्या करेगा? कुचलेगी। सारे बोलो, स्त्री की संतान स्त्री की संतान सांप के सिर को कुचलेगा। सांप के सिर को कुचलेगा। और आपको पता है ये स्त्री की संतान कौन था? यीशु मसीह। परमेश्वर ने उस स्त्री की संतान को संभाल के रखा। जब मूसा का समय आया, वहां पर सारे इब्रानी बच्चों को मारा जा रहा था, लेकिन मूसा को खुदा ने, एक बीज को खुदा ने संभाल के रखा। हर एक युग में, हर एक समय में परमेश्वर एक बीज को संभाल के रख रहा था। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, हेरोदेस ने ऐलान कर दिया 2 साल और 2 साल से नीचे सारे शिशुओं को मार दिया जाए, पर परमेश्वर ने यीशु मसीह बालक को, स्त्री की संतान को बचा के रखा। क्यों? पता, वो अखीरले सलीब तक बचा के रखना था। जब यीशु मसीह सलीब पर चढ़ाया गया तो लिखा है उस जगह पर अंधेरा हो गया, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फट गया। जब ऊपर अंधेरा हो गया, एक पहर पूरा अंधकार में था, तो उस वचन को पूरा होना था जो यीशु ने कहा था, ये अंधकार का अधिकार है। उस समय मेरा ऐसा मानना है कि यीशु शैतान के साथ युद्ध कर रहा था। शैतान यीशु की जान को लेना चाहता था, लेकिन यीशु मसीह उस समय आपके लिए युद्ध कर रहा था। वो कह रहा था, ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है। अमृतसर में रहने वाले लोग मेरे हैं, आप गांव में रहने वाले लोग मेरे हैं। हे शैतान, तू इन्हें अपने जकड़ में कैसे लेके जा सकता है? मेरे प्राण मैं तेरे हाथों में नहीं दूंगा, मेरे प्राण पिता के हाथ में हैं। इसलिए लिखा, जब अंधेरा पूरा हो गया तो उस समय लिखा, यीशु ने पिता को कहा, हे पिता, मैं अपने प्राण तुझे सौंपता हूं। उसका अर्थ है यीशु शहीद नहीं हुआ। यीशु शहीद नहीं हुआ। जितने शहीद हुए वो मरे पड़े हैं, कब्र के नीचे हैं, पर यीशु शहीद नहीं, क्योंकि यीशु मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है। हालेलुया। यीशु शहीद नहीं है, यीशु मुर्दों में से जी उठा है। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आत्महत्या यीशु ने नहीं किया। इट वॉज नॉट अ सुसाइड। यीशु की मृत्यु आत्महत्या नहीं थी। आत्महत्या करने वाला शैतान की योजना के अधीन है, पर यीशु ने खुद अपनी जान पिता के हाथ में सौंप दी। इसका अर्थ है, आज के दोपहर के समय अगर कोई इस जगह पर है जो कह रहा है कि मैं आत्महत्या करूंगा, मैं तुम्हें आश्वासन के वचन देना चाहता हूं, तेरी जान शैतान के हाथ में नहीं है, तेरे प्राण पिता के हाथ में है। हालेलुया। तेरा एक एक सांस पिता के हाथ में है। आमीन। अगर आप निराश होकर आए और कह रहे हो मेरा पिछला जीवन मुझे याद दिलाता है, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, तो यीशु कह रहा है, नो, मुझे कबूल कर, पूरा हो गया। इट इज फिनिश्ड। आमीन। पूरा हो गया है। हालेलुया। तेरे जीवन में पिछला पाप वाला जीवन मेरे शरीर पर चढ़ाए जाने से पूरा हो गया है। हालेलुया। अगर आपका पारिवारिक जीवन ऐसा है जिसमें आप एक दूसरे को दोष लगाते रहते हो और आप कहते हो तेरे कारण, वो कहता है तेरे कारण, तुम कहते हो तेरे कारण, वो कहता है तेरे कारण, तो मैं तुम्हें बोलूं, यीशु कह रहा है, जिसको मैंने जोड़ा है उसको कोई इंसान अलग ना करे। जिसको मैंने जोड़ा है उसको कोई इंसान अलग ना करे। शैतान तुम्हारे परिवार को तहस नहस करना चाहता है। शैतान की चाल है कि तुम्हें बिगाड़ दे, पर मेरे सलीब को देखना, सलीब में मैंने कहा पूरा हो गया, पूरा हुआ है। हालेलुया। जिसको मैंने जोड़ा शैतान तुम्हें खो नहीं सकता। आमीन। शैतान का काम अधूरा है, पर मैंने जो सलीब पर किया वो पूरा हुआ। वो पूरा हुआ है। वो पूरा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। क्यों ना हम अपने जीवन को यीशु के आगे अर्पण करें। आमीन। क्यों ना हम अपने जीवन को यीशु के आगे अर्पण करें। यीशु तुम्हारे जीवन में सब कुछ पूरा करेगा। तुम अपने जीवन में निराश हो, अपने जीवन के बारे में सोच सोच कर परेशान हो कि जिस काम को मैं शुरू करता हूं हर बार फिसल जाता हूं,
फैसले लेने में मैं असफल हूं, तो यीशु के सलीब के निकट आए, जो सलीब पर चढ़ा हुआ तुम्हें कह रहा है पूरा हो गया, हालेलुया, पूरा हुआ है, आमीन, इट इज फिनिश्ड। यीशु ने यह नहीं कहा मैं पूरा हुआ, यीशु ने कहा पूरा हुआ। उसका अर्थ है मेरे काम अभी तक तुम्हारे में पूरा नहीं हुआ, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, हालेलुया, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। खुशखबरी ये है, ओ खुशखबरी ये है, औरतें यीशु की कब्र में मुर्दा यीशु को ढूंढने के लिए गई, पर वहां पर लिखा हुआ मिला, स्वर्गदूत ने आके कहा ही इज रिजन, ही इज नॉट हियर, वो जी उठा है, वो इधर है नहीं, वो इधर है नहीं। आमीन, आज स्वर्गदूत आपके पास नहीं आएंगे, पर खुदा का आत्मा तुम्हारे पास आएगा हालेलुया। और तुम्हें कहेगा अपना विश्वास मरे हुए पर नहीं, पर मरे हुए में से जी उठे मसीहा पर विश्वास करो। आमीन। तुम एक मरे हुए खुदा की आराधना नहीं करते, तुम जी उठे मसीहा की आराधना करते हो। इसलिए हमारी आशा है, इसलिए हम विश्वास करते हैं, इसलिए हम डरे हुए नहीं हैं। उसने कहा मैं तेरे संग संग हूं। हालेलुया, सारे अपनी आंखों को बंद करें, आइए से सारे अपने कान बंद करिए। हो राबाला बा शामदाला रबा खाडाला बाला बाउडा हमदाला राबाला बा खो रबाना मखा सिखंदाला रबा शाखंदाला राबाला बा खो हा बाबा ना बा खंदाला रबा एटले साई पूरा हो गया, पूरा हो गया, पूरा हो गया, पूरा हो गया। मेरे जीवन दे विच खुदा दा मकसद पूरा हो गया। मुंह खोल के प्रभु दी उस्सत करिए, मुंह खोल के प्रभु दी आराधना करिए। हालेलुया, हालेलुया। मुंह खोल के प्रभु दी आराधना करिए और कहिए खुदावंद तेरा काम मेरे जीवन से पूरा हो गया, तेरा काम मेरे जीवन से पूरा हो गया। मैं पापी हां पर तू मेरे दिल दे विच आ जा, मैनू बदल दे, मैनू बदल दे, मैनू बदलो, मेरे जीवन को बदल दो। यीशु तेनू बदलेगा, तेरी बीमारियां दा तेरा कोई नाम होएगा, तेरी बीमारियां दा नाम होएगा। जे तुसी डिप्रेशन दे विच जकड़े होए हो, ला इलाज बीमारियां दे नाल जकड़े होए हो और तुसी कह रहे हो मैं ठीक नहीं हो सकदा, यीशु दे कोड़े खान नाल तुसी चंगे हो गए। जे तुसी बीमार हो मेरे पीछे बोलो हे प्रभु यीशु तेरे कोड़े खान नाल मैं चंगा हो गया हां। ऊंची आवाज में बोलो हे प्रभु यीशु तेरे कोड़े खान नाल मैं चंगा हो गया हां, मैं चंगा हो गया हां। हे प्रभु यीशु तेरे लहू दे वसीले मैनू छुटकारा मिल गया है। हे शैतान